जिले की तीनों सीट को जीतेंगे ही, चौथी सीट बोरियो को भी जीतेंगे। झारखंड का सरकार जब 5 बरस पहले आई थी सत्ता में, तो युवाओं को बोली कि 5 लाख नौकरी देंगे, बोली थी ना, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सब कल्पना करने लगा कि हमारा घर ऐसे होगा वैसे होगा, कल्पना किया। आज वो कल्पना सब भूल गया, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ कल्पना कर रहा है। हेमंत सोरेन कल्पना कर रहा है, अपनी वाइफ का कल्पना कर रहा है। और लड़का लोग जो 5 लाख सबको बताया था कि नौकरी देंगे, वो कल्पना वो लोग का भूल गया। ये अपना कल्पना कर रहा है। तोता मैना की कहानी चल रही है अभी, वो उसके में बोलता है, तोता मैना का लव स्टोरी चल रहा है अभी लोग का। वो तो दीपिका पांडे अवैध छर्री और बालू का गाड़ी सब जो चला उसमें टूटा है। वो तो ओवरलोड के कारण टूटा है। उसको रोकने में असमर्थ रही हूँ। और उधर मंथली सबका बंधा हुआ था नीचे से ऊपर तक। बालू का पैसा खाता था, छर्री का पैसा खाता था, जितना भी अवैध खनन होता था सबका पैसा खाता है, नीचे से ऊपर तक सरकार का जाता था पैसा। नदी सब में जब 7 बरस से डाक नहीं हुआ है, बंदोबस्ती नहीं हुआ है, तो नदी का बालू गया कहाँ? और जब नदी का टैक्स नहीं लग रहा है तो फिर एक टेलर बालू का 4,000-5,000 रुपया लगता क्यों है? फिर तो इसका मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक मिला हुआ है सब। जो मागामा भी 8-10 हजार। हाँ जी, पड़िया 8 में देखिए थोड़ा सा टाइट है, लेकिन फिर भी वो जीतेंगे, लेकिन 8-10 हजार से जीतेंगे। और मंत्री भी थी, विधायक रही 5 साल में, तो उनका चिड़िया चरित्र कौन नहीं देखा? उनकी नौटंकी कौन नहीं देखी? सड़क में बैठ जाना, पानी के बीच में गंदा पानी में नाटक करना। सरकार उनकी सड़क में बैठ के नाटक कर रही है। कौन नहीं जानता है उनके नौटंकी को? मैडम की नौटंकी को कौन नहीं जानता है? वो इतनी, जब अशोक भगत विधायक थे तो उस सड़क को बनवाना चाहिए था ना, तो गड्ढा नहीं होता तो वहां पर बैठते ही नहीं। इनके दीपिका पांडे के कार्यकाल में टूटा है, उनके पहले तो मजबूत था ही वो सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ चंदन कुमार। इस वक्त हम गोड्डा के ऐतिहासिक मेला में गांधी मैदान में स्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो है भाजपा के जिला महामंत्री मेरे साथ जो है मौजूद है। आगामी चुनाव को लेकर जो है कुछ इनसे बात करेंगे, क्योंकि गोड्डा जिला में 3 विधानसभा सीट है, महागामा विधानसभा सीट और गोड्डा और पड़ैयाहाट। तो इन तीनों सीट पर जो है बीजेपी का जो है क्या ओपिनियन है, अभी तक क्या रुझान आ रही है जनता के बीच, इन सब मुद्दों पर जो है अभी हम बात करेंगे जिला भाजपा के जिला महामंत्री से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार टेकरीवाल हुआ, मैं जिला का महामंत्री हूँ जी, गोड्डा जिला का। तो क्या लग रहा है, ये 3 विधानसभा सीट है, या इसमें जो है आज कल जो है प्रचार थम जाएगी, उसके बाद कैसा रुझान आ रहा है? रुझान बहुत बढ़िया है। हम लोग जिले की तीनों सीट को जीतेंगे ही, चौथी सीट बोरियो को भी जीतेंगे। चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। पड़ैयाहाट तो रिकॉर्ड कायम करेंगे। जो 25 बरस से यहाँ पर भाजपा का कोई भी विधायक नहीं था, लेकिन इस बार भाजपा का विधायक होने जा रहा है। कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि 25 वर्ष से लगातार जो है वो जीतते आ रहे हैं यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि क्षेत्र का जो है अगर स्वर्णिम कोई विकास किया है तो प्रदीप यादव विकास किया है, तो ऐसे में कैसे उसको डिफेंस कीजिएगा? यदि वहाँ पर स्वर्णिम विकास हुआ है तो वहाँ तो एक भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। तो फिर योजना लाने के लिए वो परेशान क्यों है? झारखंड सरकार को बार बार प्रेशर करते हैं कि हमको ये योजना चाहिए। जब 25 वर्ष में सारी योजना को पूरी कर दिए तो फिर काम बचना ही नहीं चाहिए था। और आप देवेंद्र सिंह जी का, वो तो गुदड़ी में लाल है, वो तो निश्चित पब्लिक उनको चाह रही है, और इनको तो 25 वर्ष से देख रही है, झेल रही है, और उनको पब्लिक चाह रही है कि उनको हर इस बार हम लोग जिताएंगे, हर कीमत पे जिताएंगे। और गोड्डा विधानसभा का कैसा लग रहा है? गोड्डा तो एक वन साइडेड है। वहाँ सुन रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, कैंची कमल को काट रहा है। कुछ नहीं है। 2000 में भी एक आसू के उम्मीदवार खड़े हुए थे, आसू से, और सिर्फ सिंगल जाति को लेकर वो अपना वोट का अभियान चलाए थे। मात्र 2000 वोट में सिमट गए थे। 1995 में दयानंद कश्यप एक जाके तेली मार रैली के नाम से पार्टी बनाए थे, उसमें भी 81 सीट पर, झारखंड की 81 सीट पर वो खड़े हुए थे। एक भी सीट पे वो जीत नहीं पाए थे। 81 में जमानत जब्त हो गई। सिंगल वोट पे, सिंगल जाति पर किसी का चुनाव कोई जीत सकता है क्या? आज तक कभी इतिहास है क्या कि एक जाति को लेकर कोई चुनाव जीता है आज तक? और एक जाति पे कोई चुनाव जीतता है क्या? जब तक सब जातियां नहीं मिलती। यही कांग्रेस का 75-80 में इंदिरा गांधी के समय में एक नारा दी थी, जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर मोहर मारो हाथ छाप पर। और आज वही कांग्रेस पार्टी आज कर रही है कि फलाना जाति फलाना जाति फलाना जाति है, सबको जाति में बांट रही है। वही कांग्रेस अपनी इंदिरा गांधी को भुला गई, जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर, मोहर मारे को हाथ छाप पर। और बीजेपी क्या कर रही है? सबका साथ सबका विकास, सब जाति को लेकर सबके साथ है, इनके साथ बीजेपी के साथ में। और महागामा विधानसभा का वहां पर तो मंत्री हैं अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के दीपिका पांडे सिंह, और एक तरफ जो है अशोक भगत जी जो है, जिसमें वो मंत्री नहीं थी और मंत्री भी थी, विधायक रही 5 साल में, तो उनका चिड़िया चरित्र कौन नहीं देखा?
उनकी नौटंकी कौन नहीं देखी? सड़क में बैठ जाना, पानी के बीच में गंदा पानी में नाटक करना, सरकार उनकी सड़क में बैठ के नाटक कर रही है। नाटक कर रही, कौन नहीं जानता है उनके नौटंकी को? मैडम की नौटंकी को कौन नहीं जानता है? वो इतनी जब अशोक भगत विधायक थे तो उस सड़क को बनवाना चाहिए था ना, तो गड्ढा नहीं होता तो वहां पर बैठते ही नहीं। इनके दीपिका पांडे के कार्यकाल में टूटा है, उनके पहले तो मजबूत था ही वो सड़क। कहाँ टूटा हुआ था पहले? वो तो दीपिका पांडे अवैध छर्री और बालू का गाड़ी सब जो चला उसमें टूटा है। वो तो ओवरलोड के कारण टूटा है। उसको थोड़ा उसको रोकने में असमर्थ रही हूँ। और उधर मंथली सबका बंधा हुआ था नीचे से ऊपर तक। बालू का पैसा खाता था, छर्री का पैसा खाता था, जितना भी अवैध खनन होता था सबका पैसा खाता है, नीचे से ऊपर तक सरकार का जाता था पैसा। नदी सब में जब 7 बरस से डाक नहीं हुआ है, बंदोबस्ती नहीं हुआ है, तो नदी का बालू गया कहाँ? और जब नदी का टैक्स नहीं लग रहा है तो फिर एक टेलर बालू का 4,000-5,000 रुपया लगता क्यों है फिर? तो इसका मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक मिला हुआ है सब। जो अब आपके शहर गोड्डा में खुल गया है होटल सवेरा, जहां एसी और नॉन एसी बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, एसी और नॉन एसी लग्जरी रूम, फ्री वाईफाई, पार्टी अरेंजमेंट, पार्किंग एरिया जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अगर आप भी होटल सवेरा में रूम बुक करना चाहते हैं या शादी विवाह, बर्थडे पार्टी या छोटे बड़े कार्यक्रम के लिए होटल बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें। फ्री में बालू मिल रही है, पैसा लग नहीं रहा है, तो उसका फिर 5,000 रुपया 100 सेफ्टिक बालू का एक 5,000 रुपया कीमत क्यों हो रहा है? झारखंड में क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या फिर? साफ है, ईडी गठबंधन साफ है इस बार चुनाव में। यही देखिए, झारखंड का सरकार जब 5 बरस पहले आई थी सत्ता में, तो युवाओं को बोली कि 5 लाख नौकरी देंगे, बोली थी ना, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सब कल्पना करने लगा कि हमारा घर ऐसे होगा वैसे होगा, कल्पना किया। आज वो कल्पना सब भूल गया, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ कल्पना कर रहा है। हेमंत सोरेन कल्पना कर रहा है, अपनी वाइफ का कल्पना कर रहा है। और लड़का लोग जो 5 लाख सबको बताया था कि नौकरी देंगे, वो कल्पना वो लोग का भूल गया। ये अपना कल्पना कर रहा है। तोता मैना की कहानी चल रही है अभी, वो उसके में बोलता है, तोता मैना का लव स्टोरी चल रहा है अभी लोग का। अच्छा, तो क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है अभी? ये लोग सब सरकार इस बार बीजेपी की, एनडीए की सरकार निश्चित तौर पे आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर एनडीए की सरकार यहाँ पर आएगी, बनती है, तो क्या क्या चीज परिवर्तन देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो भ्रष्टाचारी सब जो दिमक लगाया है, दिमक की तरह नोट गिरता है लोग के यहाँ घर से, सब जेल के अंदर में घुसेगा। ये लोग सब सड़ेगा जेल के अंदर, सबके यहाँ छापा पड़ेगा और सब जेल के अंदर जाएगा। सब लोगों का क्या विकास होगा? पूरा विकास होगा। वो तो अपने जनता, जब विकास होगा तो जनता खुद बे खुद बोलेगी। आज तक झारखंड में जो भी विकास हुआ वो तो भाजपा के रीजन में हुआ है, ये लोग के रीजन में हुआ कहाँ है? आप देख लीजिए इतिहास उल्टा के, समूचा 2000 से लेकर अभी तक का देख लीजिए, जो भी विकास हुआ है भाजपा के रीजन में हुआ है। चाहे सांसद केंद्र से करे चाहे राज्य सरकार करे, ये लोग के रीजन में हुआ कहाँ है विकास? ये लोग तो खाली समेटने का काम किया है। आज किसी भी कोई से इंडी गठबंधन के नेता के घर में ईडी छापा मारती है, तो जैसे दीमक लगता है घर में, उसी तो दीमक से दीवार झरझरा के गिरती है, उसी तो नोट का ढेर गिरता है ऊपर से। 35 करोड़ 350 करोड़ कहाँ से पैसा आता है? जब किसका पैसा है? ये सब कोई मशीन है, खेती है, क्या है लोग के पास जो नोट इतना नोट निकलता है लोग के यहाँ से? वर्षों से पोड़ैया हाट में प्रदीप यादव जो है जीतते आए, तो उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? देखिए, कार्यकाल क्या ऐसा रहा है, वो तो पहले शुरू में बीजेपी में ही थे, अब बीजेपी से उनकी पहचान बनी। विद्यार्थी परिषद लेकर एमएलए एमपी बनने तक तो भाजपा के ही टिकट पे सब कुछ किए। आज भले वो अपने को समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, बहुत बड़ा पब्लिक भी हूँ, नेता हूँ, लेकिन देन तो बीजेपी की ही है। अब बीजेपी के बाद हटने के बाद उनकी बुद्धि सटिया गई है, बुद्धि उनकी खराब हो गई, इसलिए इधर जाने लगे। और मेन काम पर, पब्लिक के काम में तो सहयोग कर नहीं रहे हैं, और सिर्फ अपना दिखा रहे हैं। कल तो प्रचार प्रसार सब थम जाएगी, तो तीनों विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहिएगा? तीनों विधानसभा में एकदम दिल खोलकर भाजपा को समर्थन करें, अपनी सरकार बनाएं और क्या कहते हैं, तनाव मुक्त रहें, अमन चैन शांति के लिए वोटिंग करें और राज्य को खुशहाल बनाएं और अपने भी खुशहाल बने। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए क्या कहिएगा? क्या मतलब एनडीए की सरकार यहाँ पर बनती है तो क्या एक्शन लिया जाए? ये लोग को एकदम चुन के तड़ी पार किया जाएगा, ये लोग को चुन के बंगाल के खाड़ी के उस पार किया जाएगा। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल कितने मतों से वो विजेता होंगे? ये 15 से 20 हजार वोटों से जीते। पोड़ैया हाट से देवेंद्र नाथ सिंह जो पोड़ैया हाट में देखिए थोड़ा सा टाइट है, लेकिन फिर भी वो जीतेंगे, लेकिन 8-10 हजार से जीतेंगे। महागामा से, मागामा भी 8-10 हजार।
हाँ जी, मतलब विजेता तीनों तीनों और बोरियो भी। बोरियो। हाँ, बोरियो भी जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी वाले का जब आपका वहाँ पे बॉर्डर में है, सेंट्रल का जो भी बॉर्डर में है, फिर भी घुसपैठी कैसे आ रहा है? ये तो आजा देखिए, केंद्र कांग्रेस का की अधिकार बात होता बोले ना, अब आप कांग्रेस की बात बता रहे हैं। बताइए आप। कांग्रेस में जब पहले बीजेपी विद्यार्थी परिषद में थे प्रदीप यादव जी, तो यही बांग्लादेशी के विरुद्ध पूर्वी भारत मैंने तो बोला कि केंद्र में जो सरकार है, उसी पे ला रहे हैं, उसी पे ला रहे हैं। आप लोग का ये अधिकार होता है, फिर भी कैसे आ रहा है? इसमें राज्य सरकार का तो अहम रोल होता ही है। राज्य सरकार काम करने कहाँ दे रही है, वो लोग को अपना घर जमाई बना बना के घुसा रही है भीतर में। तो बॉर्डर पे केंद्र सरकार का अधीन होता है। नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बांग्लादेश का सारा बॉर्डर खुला हुआ है, तो उसमें ये लोग के मिली भगत से वो लोग करता है। बॉर्डर पुलिस को फ्री रहने कहाँ देता है स्टेट गवर्नमेंट। बंगाल के तरफ से घुसता है तो इधर नेपाल के तरफ से घुसता है तो उधर से घुसता है। चलिए, तो देख रहे थे आप यहाँ पर गोड्डा के गांधी मैदान से हम अभी जुड़े हुए थे। यहाँ पर भाजपा के जो है जिला महामंत्री थे, जो सारी जानकारियों को बता रहे थे और बता रहे थे कि झारखंड में जो इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है।